अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक महत्वपूर्ण मंत्र याद रखना होगा। कठिनाइयों का सामना करो, लेकिन हार नहीं मानो। जीवन में हर कदम पर चुनौतियां और परेशानियां आती हैं, लेकिन हारने का विचार कभी नहीं करना चाहिए। समस्याओं को निरंतर हल करने का प्रयास करें और कभी भी आत्मविश्वास खोने का इरादा न करें। एक परिवार को संभालने का मतलब है कि आप उस परिवार का मालिक नहीं, बल्कि मालिक बनकर उसका ध्यान रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की देखभाल करें और उनके जीवन में सुख संतोष लाएं। परिवार आपका साथ होता है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ हमेशा खड़े रहें। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार हमें दूसरों के साथ ईमानदारी और विश्वास के साथ आचरण करना चाहिए। हमें धोखा देने का इरादा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें धोखा खाने का खतरा समझना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। अपने रिश्तों में मिलावट को दूर रखने के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। जीवन की सफलता के लिए हमें सबसे पहले अपने आत्मसंज्ञान को बढ़ाना होगा। हमें अपनी कमजोरियों को समझना और उन पर काम करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे मार्ग में आने वाली चुनौतियों को दर्शाते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की ओर सामर्थ्यपूर्ण कदम बढ़ाना चाहिए और हमें हमेशा जीवन के सभी दिशाओं में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो को आप सुन और देख तो रहे हैं, पर इस वीडियो को लिखे और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारी चैनल को तो कर ले और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नए ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर हम अपने रास्तों पर बिखर जाते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस याद दिलाना चाहिए कि किसी भी मुश्किलात को पार करने के लिए हमें अपने मार्ग को बदलने की क्षमता होनी चाहिए। और हाँ, जब आपको सफलता मिलती है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप उसे बचाने के लिए कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद सफल हुए हैं। आखिरकार यह सत्य है कि हमें समय की निकटता और अस्पष्ट दिशाओं को छोड़कर वर्तमान का आनंद उठाना चाहिए। हमें अपने सपनों की पूरी तरह से जिंदगी का आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वह भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। ये कहावत सच है, लेकिन किस्मत के साथ मेहनत भी जरूरी है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार अगर हम मेहनत करते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमें सफलता मिलती है। हमें यह न सोचने की आवश्यकता है कि किस्मत हमें क्या देगी, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस्मत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखें, उसकी मां श्री कृष्ण का यह संदेश है कि भगवान कभी भी हमारे साथ होते हैं और हमें उनके प्रति विश्वास और समर्पण बनाए रखना चाहिए। हमें अपने भगवान के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास करना चाहिए और उनकी स्मृति में रहना चाहिए। किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देखा, यह श्री कृष्ण का संदेश है कि हमें अपने सच्चे आत्मा को नहीं झुकने देना चाहिए और हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के लिए खड़े रहना चाहिए। हमें खुद को दुर्बल नहीं बनाना चाहिए और अपने मार्ग पर सदा सहायता करने की क्षमता रखनी चाहिए। छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकती हैं और हमें उन्हें महत्व देना चाहिए। एक सफल और उदार जीवन वह जीते हैं जो दूसरों के साथ सहयोग और सहमति में बिताते हैं, चाहे वो छोटी छोटी बातें हों या बड़ी मुद्दे। जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितनी जरूरी है। यह सच है कि अकेलापन और अपने साथ होना दोनों अपनी जगह है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को सशक्त बनाने के लिए अकेले रहने की कला को सीखना चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि आवश्यकता होने पर हमारे आसपास के लोग हमारे लिए हमेशा मौजूद होते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहा हूं, क्योंकि सोनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। हमें सकारात्मक और उत्तरदायी संगत में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने दोस्तों और संगी के चयन को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ लोग हमारे शब्दों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अपने स्थान पर सही रहने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी। हमें अपने क्रियाओं के परिणामों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना चाहिए। यदि हम समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए समय पर काम नहीं करते हैं तो हमें उनसे बचाने का अधिक दर्द हो सकता है।
मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यही दर्शाती है कि जीवन में अकेला रहने की कला कितनी जरूरी है। मित्रता और संबंध दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि अकेलापन का भी महत्व होता है। हमें अपने स्वयं के साथ रहने की कला को सीखना चाहिए, जिससे हम अपने आप पर निर्भर रह सकें। जो आपके साथ हो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास बना। हमें अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ हमारे जीवन में समर्थन और सहयोग होने चाहिए, खासकर जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं। वे लोग हमारे साथ होते हैं जो हमारे दर्द को समझते हैं और हमें उनके साथ सहयोग मिलता है। अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वही आपको फल जरूर देंगे। हमें नियमित रूप से अच्छे कर्म करना चाहिए और अपने कार्यों के परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्मों का फल हमें समय पर जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। हमें यह जानना चाहिए कि कुछ लोग हमारे वचनों का गलत मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अपने स्थान पर सही रहने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।